बच्चों अब हम बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसके क्या गुण होते हैं। तो काली मिट्टी जो है, देखो पहला पॉइंट इसका, इसे रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। लावा मिट्टी का मतलब है कि जहाँ पर आज काली मिट्टी है, पहले कहाँ वहाँ पर ज्वालामुखी की चट्टानें बनी और उन ज्वालामुखी की चट्टानों से अपक्षय और अपरदन के कारण वो जो मिट्टी है आज वो काली मिट्टी के रूप में बदल गई है। ठीक है, यह लावा चट्टानों के अपक्षय से बनी है। तीसरा पॉइंट देखिए इसका, इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा जल जो है इसी मिट्टी में जमा हो सकता है। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट देखिए कि थोड़ी सी वर्षा होने पे ही ये मिट्टी कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। थोड़ी सी वर्षा जैसे ही होती है तो ये मिट्टी कैसी हो जाएगी, चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये इसमें दरारें पड़ जाती हैं, मोटी मोटी दरारें। ठीक है, हाँ मोटी मोटी दरारें। इसके बाद पांचवा देखिए, पांचवा पॉइंट, यह कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में कपास सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। कपास जो है कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है, ये काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में काली मिट्टी मिलती है और गुजरात में भी काली मिट्टी मिलती है। कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है, कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में उगाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लाल या पीली मिट्टी, ये लाल मिट्टी लाल रंग के कारण होती है, इसे सीधे सीधे बोल देते हैं। इस मिट्टी का लाल रंग जो है चट्टानों से उपस्थित लोह के कारण होता है। यानी कि ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर लोहा अधिक मात्रा में मिलता है। और भारत में लोहा कहाँ कहाँ पर मिलता है सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलता है लोहा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो इस मिट्टी में पीला रंग जल के मिलने के कारण होता है। यही मिट्टी पीली हो जाती है अगर इसमें जल मिल जाता है, यानी कि जल मिलने के कारण इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए, यह मिट्टी कहाँ कहाँ मिलती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में। ठीक है, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी मिलती है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लोहे की खानें होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, इसमें ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। ह्यूमस मैंने बता दिया है, फास्फोरस, मिट्टी में 18 तत्व होते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो है नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी और फास्फोरस की भी कमी होती है। जब ह्यूमस की इसमें कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो इसमें जो है कम उपजाऊ वाले, ये मिट्टी जो है कम उपजाऊ वाली होती है। देखो पांचों पॉइंट इसका देखो कि यह मिट्टी जो है कम उपजाऊ वाली होती है, के कारण खाद्यान्नों के खाद्यान्न यहाँ पर नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है, ठीक। अगला हम बात करते हैं लेटराइट मिट्टी के बारे में कि लेटराइट मिट्टी की क्या खास बात होती है। लेटराइट मिट्टी, ये ठीक है, लेटराइट मिट्टी का पहला पॉइंट देखिए, इस मिट्टी के निर्माण में अधिक वर्षा व अधिक धूप सहायक होती है। जहाँ ये मिट्टी पाई जाती है समझ लो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, कितने सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर लगभग, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और मैंने आपको बता रखा है कि ये मिट्टी कहाँ मिलेगी आपको। ये मिट्टी जो है ऐसे एरियो में मिलेगी जहाँ पर बरसात अधिक होती है, और यहाँ पर इन एरियो में बरसात ज़्यादा होती है। और भारत का यहाँ वाला इलाका जो है, यहाँ पर भी बरसात ज़्यादा होती है। ठीक, अत्यधिक निक्षालन के कारण इस मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अब ये निक्षालन क्या होता है, निक्षालन होता है जब बरसात ज़्यादा होती है किसी क्षेत्र में, तो मिट्टी की जो पोषक तत्व होते हैं वो रिस रिस कर कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, मिट्टी से नीचे आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है, जो इसके पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है कम उपजाऊ मिट्टी रह जाती है। भारत में यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये 3 क्षेत्रों में मिलेगी। भारत का सबसे पहला पश्चिमी घाट पर। ठीक है, ये पश्चिमी घाट में केरल और महाराष्ट्र, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है। आपने देखा होगा कि पश्चिमी घाट पर बहुत ज़्यादा बरसात होती है। दूसरा आपका उड़ीसा तट पर, उड़ीसा तट पर जो है बरसात जो है वो चक्रवातों के कारण होती है। और तीसरा जो है आपका शिलोंग का पठार, यहाँ पर ये
मेघालय और असम वाला इलाका है जहाँ पर बरसात बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी शाखा से बरसात होती है। चौथा जो आपका लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ये ईंट जैसी लाल होती, ठीक है, ईंट जैसी लाल होती है। पांचों पॉइंट देखिए इसका, कि अत्यधिक वर्षा के कारण इसमें सिलिका पदार्थ का निक्षालन हो जाता है। मैंने बताया था कि इस बरसात के कारण यहाँ पर निक्षालन हो जाता है। तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है उसमें सियाल, दो तत्व मिलते हैं। एक तो सियाल, सियाल मतलब सिलिका, ठीक है, सिलिका, और दूसरा आपका एल्यूमिनियम, एल से एल्यूमिनियम और एस से सिलिका, ठीक है। तो जो सिलिका होती है वो रिस कर नीचे चली जाती है, और सिलिका के समाप्त होने की वजह से ही, सिलिका के कम होने की वजह से ही इस मिट्टी का जो निर्माण है, यही मिट्टी जो है हमारी लेटराइट मिट्टी कहलाती है। छठा जो पॉइंट है आपका, इस मिट्टी में खाद्य पदार्थ तो उगाए नहीं जाते क्योंकि ये कम उपजाऊ होती है। तो क्या करते हैं, इस मिट्टी में खाद डालकर हम इसको चाय, कॉफ़ी, मसाले, काजू आदि के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ देखो, ये जो मैं चित्र देख लीजिए, इस चित्र में यहाँ पर ये नदी बह रही है, ये नदी है। नदी के जो पास की जो मिट्टी है ये खादर मिट्टी है, इसको हम बोलेंगे खादर मिट्टी, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप बांगर मिट्टी, ये कैसी मिट्टी है? बांगर मिट्टी। तो नदी के नज़दीक वाली जो मिट्टी है वो खादर मिट्टी है, और नदी से दूर वाली जो मिट्टी है वो बांगर मिट्टी है। दूसरा देखो आप काली मिट्टी, काली मिट्टी दिखाई दे रही है, मैंने बताया था काली मिट्टी में बरसात होने पर जब सूख जाती है तो ये इसमें क्या होती है, चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है। तीसरा देखो यहाँ पर लाल मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये लौह तत्व के कारण लाल हो जाती है। तीसरा है हमारा ये लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी का रंग इस तरीके का होता है जैसे ईंट की वाली मिट्टी होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, मैप में मैंने कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की मिट्टी आपको बता रखी है।